अगर आप कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर से बात करोगे और उनको पूछोगे ये क्वेश्चन कि एक नए ट्रेडर में और एक प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो वो दो मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑब्वियसली है एक प्रॉपर सिस्टम, जहां पर एक प्रॉफिटेबल सिस्टम होना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक प्रोफेशनल को एक नोविस में आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन लेके आ सकती है। सो आज की वीडियो में ऐसी ही एक बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं जिससे आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो लीप्स एंड बाउंड्स से इंप्रूव होगा। इस बुक का नाम है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर एंड इनके ऑथर का नाम है मार्क डगलस। मार्क डगलस के एक और बुक का हमने रिव्यू कर लिया है ऑलरेडी इस चैनल पे, जो काफी पॉपुलर है, जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के बारे में। पर आगे बढ़ने के पहले जस्ट मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है। एंड चलो मैं इस बुक रिव्यू को वेरी क्विकली शुरू करता हूं। सो मार्क डगलस फिलहाल तो हमारे बीच नहीं रहे, 2015 में इनकी डेथ हो गई थी, बट यहाँ पर जो लर्निंग्स इन्होंने हमें दिया है वो बहुत सालों के लिए, बहुत डेकेड्स, सेंचुरीज के लिए सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के पास जरूर होगी। सो आज के वीडियो में मेरा एम यही है कि आपको ये कंडेंस्ड आपको एक समरी एंड एक बुक रिव्यू दे दूं इस बुक का, एंड जिससे आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर कुछ की ट्रेडिंग लेसन्स के बारे में बात की है मार्क डगलस ने, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है टू नो द मार्केट यू नीड टू नो योरसेल्फ। यानी इनका मतलब क्या है, ये पॉइंट्स है, इनका मतलब ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्या आपको थोड़े बहुत लॉसेस आप सहन कर सकते हो, क्या आपको थोड़े से ज्यादा रिस्क एपेटाइट आपका है, या आपको ज्यादा प्रॉफिट अगर चाहिए तो आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि आपको लॉसेस लेना आना चाहिए और आपको एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि ट्रेडिंग जो मेरा बिजनेस है उसमें 100% मेरा स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कोई भी बिजनेस में 100% स्ट्राइक रेट तो नहीं होता है, राइट। तो कभी कभार 3-4 महीने डल जाते हैं ट्रेडिंग में एंड एक नॉर्मल बिजनेस में भी। जैसे अगर आप अभी की बात करो, काफी सारे बिजनेसेस को जो मार्जिन है, उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम हुए हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। तो बहुत ही एक बोल सकते हो रियल लाइफ फिनोमिनन है। एंड यहाँ पर आपको ट्रेडिंग भी ऐसे ही देखना है कि कभी कभार कुछ रीजंस की वजह से, मार्केट साइकिल्स की वजह से हो सकता है जो आपका प्रॉफिट्स है वो 3-4 महीनों के लिए नहीं आए या कम हो जाए, एक्सेट्रा, राइट। तो यहां पर इनका ये भी बोलना है कि बिल्कुल भी फीलिंग ऑफ रिग्रेट, एंगर या ह्यूमिलिएशन हमें नहीं फेस करना चाहिए मार्केट से, बिकॉज मार्केट को आपको क्या वर्शिप करना है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो। तो मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है कि यार मैंने बाय किया था तो मेरा ये स्टॉक कैसे नीचे चलेगा, एक्सेट्रा, राइट। तो यहां पर अगेन आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि चलो आपने स्टॉक को बेच दिया फिर भी वो स्टॉक ऊपर चलेगा, कोई बात नहीं, इतना अबंडेंस है मार्केट में, हजारों अपॉर्चुनिटीज आपको फिर से मिलेंगी। वैसे ही आपको एंग्री नहीं रहना है कि मेरा स्टॉप लॉस लेके ही चलो मेरे फेवर में जाने लगा मार्केट, एक्सेट्रा। एंड लॉसेस लिए भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लॉसेस तो होने ही है एंड ये आपको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। सेकंड लेसन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है यू नीड अ न्यू थिंकिंग मेथोडोलॉजी। अभी इससे इनका कहने का मतलब क्या है कि इनका कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट को तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मार्केट को जो भी करना है वो करेगा, चाहे आप ट्रेड करो या नहीं करो। बट किस चीज को आप सबसे ज्यादा एंड सबसे परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हो वो है आप खुद, राइट। तो यहां पर अगर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के स्किल्स है, आपका प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप है, एंड आप डेफिनेटली मार्केट को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, बट यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का सेटअप अच्छे से यूज कर सकते हो, डिसिप्लिन्ड रह सकते हो, जैसे बुक का नाम है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। डिसिप्लिन रह के आप प्रॉफिटेबल जरूर बन सकते हो, बट मार्केट को आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसी पॉइंट के अंदर इन्होंने सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनका जो फर्स्ट सब पॉइंट है वो है लर्न टू फोकस ऑन योर गोल्स नॉट योर फियर्स। सेकंड इनका पॉइंट है लर्न हाउ टू फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू नो, राइट। तो यहां पर बहुत जरूरी होता है करेक्ट चीजें जानना। थर्ड इन्होंने सब पॉइंट लिखा है फोकस ऑन इंप्रूविंग योर स्किल्स इंस्टेड ऑफ ऑन द मनी यू हैव एट स्टेक। तो स्किल्स इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है एज अ ट्रेडर। आपको अगर 10,000 से 10 लाख कमाने हैं पोटेंशियली, तो यहाँ पर आपको स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, नॉट ऑन द क्वांटम ऑफ मनी, राइट। तो बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप अगर 10,000 कमा पा रहे हो तो तुरंत आप 10 लाख भी कमा पाओगे ट्रेडिंग करके। स्किल्स की डेफिनेटली जरूरत होती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। नेक्स्ट, डिटरमाइन हाउ मच रिस्क यू कैन कंफर्टेबली बेयर एंड हाउ टू बेयर मोर प्रूडेंटली, राइट। उसके बाद इन्होंने लिखा है टेक डायरेक्शन फ्रॉम द मार्केट इंस्टेड ऑफ फ्रॉम योर होप्स, ग्रीड और फियर।
एंड लास्ट सब पॉइंट जो इन्होंने लिखा है वो है कंट्रोल योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट्स, राइट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हो गया, इनमें सब पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी नगेट्स जैसे हैं, काफी इंपॉर्टेंट नगेट्स जैसे इन्होंने यहाँ पर दिए हैं सब पॉइंट्स। नेक्स्ट लेसन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है द मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बात किया, अगर आपको एंगर होता है, रिग्रेट होता है, ह्यूमिलिएशन फील होता है जब भी आप लॉस ले रहे हो, तो यहां पर बिल्कुल भी वो चीज करने की जरूरत नहीं है। आप भी एज अ ट्रेडर लॉस लोगे, मैं भी एज अ ट्रेडर लॉस लूंगा। कोई भी ट्रेडर से अगर आप बात करोगे और वो बोल रहे हैं कि 100% स्ट्राइक रेट है उसका, आई एम प्रीटी श्योर वो आपको झूठ बोल रहे हैं या आपके साथ मस्ती कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है 100% स्ट्राइक रेट होना। तो ये सारे जो हमने इमोशंस के बारे में बात किया, एंगर, रिग्रेट, ह्यूमिलिएशन, सैडनेस, व्हाटएवर, यहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग एज अ बिजनेस समझोगे तो यहां पर क्या होता है, एक नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंडिचर भी होता है, एक नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिटेबल मार्जिन भी होता है, एक्सेट्रा। तो ट्रेडर का अगर आप लाइफस्टाइल देखोगे कुछ खास एक्सपेंसेस नहीं है, राइट। तो यहां पर अगर आपके पास एक लैपटॉप है, एक ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है एंड एक इंटरनेट कनेक्शन है, दैट इज ऑल यू नीड। तो यही हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है, आप बोल सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जो एक्सपेंसेस है वो हमारे लॉसेस है। तो आपको हमेशा लॉसेस को एक्सपेंस जैसे देखना है एंड जो प्रॉफिट्स है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो आप बेच रहे हो, उसके बाद जो मार्जिन बचा है वो आपको मिल रहा है। ऐसे अगर आप थॉट प्रोसेस रखोगे आपके लिए काफी ईजियर हो जाएगा ट्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है नेक्स्ट लेसन में कि देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इन द मार्केट। तो ये दोनों साइड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लेट्स से हाइपोथेटिकली 5 लाख या 10 लाख का कैपिटल लेके आए हो एंड आपके लिए अगर वो साइजेबल अमाउंट है, तो यहां पर आप 5 लाख का डेफिनेटली 50 लाख भी कर सकते हो, 1 करोड़ भी कर सकते हो इन द कमिंग ईयर्स। पर यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 लाख का पूरा जीरो कर दो, राइट। तो यहां पर अगेन इनका कहने का मतलब यह है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है मार्केट में प्रॉफिट आपको देने का या लॉस देने का, बिकॉज मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की ट्रेडिंग रोज होती है एंड आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्किल्स पे फोकस कर सकते हो, उसको इंप्रूव करने में फोकस कर सकते हो। तो 5 लाख का आप 50 लाख तो डेफिनेटली कर सकते हो ओवर द ईयर्स, बट अगेन 5 लाख का जीरो भी आप कर सकते हो। तो जितना भी आप कैपिटल डालो, अनलेस आप अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे मार्केट को, आपका प्रॉफिटेबल बनना बहुत ही अनलाइकली है, राइट। नेक्स्ट लेसन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है प्राइसेस आर ऑलवेज मूविंग। अब यहां पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि इन्होंने इसका मतलब क्या बोला है बुक में। तो इन्होंने लिखा है कि ओनली ट्रेड विद द मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज, यानी प्राइसेस तो ऊपर नीचे जाते रहेंगे, आपको अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप जो आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, आपके पास एक भरोसा है उस सिस्टम पे, उसको ही यूज करना है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लेट्स से कि अगर आपका ट्रेंड फॉलोइंग वाला सिस्टम है जहां पर आपको एक अपसाइड पे ट्रेंड चाहिए या डाउन साइड पे ट्रेंड चाहिए प्रॉफिटेबल एक पोजीशन बनाने के लिए, तो यहां पर आपको वेट करना चाहिए आपके सेटअप के लिए। ऐसे नहीं है कि आपको थोड़ा सा इनडिसिप्लिन रहना है एंड यहां पर आपको रैंडम ट्रेड्स लेना शुरू कर देना है। तो प्राइसेस हमेशा मूव करते रहेंगी, जब भी वो आपके फेवर में मोस्ट लाइकली मूव होंगी तभी ही आपको ट्रेड लेना है। यानी लेट्स से कि आप कुछ सिस्टम आपने बनाया है कि आप साइडवेज मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, बट फिर भी आपको लग रहा है कि यार इतने टाइम से मुझे ट्रेड मिला नहीं है, चलो मैं एक रैंडम डिस्क्रिशनरी ट्रेड डाल ही देता हूं मेरे सेटअप के अगेंस्ट, राइट। तो वो बहुत गलत बात है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द बुक इज नॉट एमिंग फॉर अस टू डू, राइट। तो यहां पर बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी है एंड इनका यही कहने का मतलब है कि यू हैव अ हायर चांस ऑफ मेंटेनिंग क्लियर एंड इम्पार्शियल मार्केट जजमेंट्स व्हेन द मनी एट स्टेक इज रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट टू यू। यानी इनका मतलब क्या है, लेट्स से अगर मेरा नेटवर्थ जो है, पूरा नेटवर्थ में जितना वर्थ हूं वो है 10 लाख, यहां पर मैंने क्या किया, मुझे जल्दी से जल्दी मेरा नेटवर्थ बढ़ाना है, मैं पूरा 10 लाख डाल देता हूं ट्रेडिंग में। तो यहां पर क्या होगा, जब भी मुझे लॉस होगा ना, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होगी कि यहां पर यार मेरा पूरा जो कैपिटल है मेरे पास, एंटायर कैपिटल मेरा ट्रेडिंग में ही लगा हुआ है एंड 10-20% का भी अगर ड्रॉडाउन आ जाता है ट्रेडिंग में, मुझे अगेन थोड़ा सा फियरफुल लगेगा, बिकॉज मेरा ओवरऑल कैपिटल मेरा पूरा उधर ही लगा हुआ है, आप बोल सकते हो पूरा का पूरा नेटवर्थ। तो यहां पर इनका कहने का मतलब ये है कि कैपिटल आपको उतना ही डालना है जहां पर आप इसको अफोर्ड कर सको लूज करने के लिए, एंड ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा सेविंग्स आपका ट्रेडिंग में डाल देना चाहिए। एंड मैं भी यही एडवोकेट करता हूं कि आपको पूरा का पूरा सेविंग्स अगेन ट्रेडिंग में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज यहां पर क्या होगा कि चलो अगर आपने डाल भी दिया ट्रेडिंग में एंड यहां पर आप प्रॉफिटेबल भी हो, जब भी आपको लॉसेस होंगे तभी आपको बहुत दुख पहुंचेगा। तो यहां पर उसी को हमें अवॉइड करना है। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना अगर आप रखोगे तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर ऑटोमेटिकली बन जाओगे, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लॉसेस से। नेक्स्ट लेसन में ये बोल रहे हैं द मार्केट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट।
Thus, creating a structure and being accountable for yourself is the first step on the road to lasting success. अभी इससे इनका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा प्रीवियस पॉइंट से ही रिलेटेड है कि मार्केट में ना कुछ स्ट्रक्चर नहीं है. ऐसे हो सकता है 2-3 दिन ऊपर जाए एंड चौथे दिन पे पूरा का पूरा नीचे आ जाए एंड वाइस वर्सा, राइट. तो यहां पर बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है कि ये आपके हिसाब से ही होने वाला है. 2 दिन ऊपर जाएगा, 1 दिन नीचे जाएगा, फिर से 2 दिन ऊपर जाएगा, फिर से 1 दिन नीचे आएगा. तो अगर मैं आपको इन्वेस्टर्स का चलो एग्जाम्पल देता हूं एंड मैं उनको बोलता हूं कि 14 to 15% CAGR आप एक एज अ स्किल्ड इन्वेस्टर डेफिनेटली ला सकते हो. तो यहां पर बहुत सारे क्या पूछते हैं मुझे इन्वेस्टर्स कि 15% हर साल मुझे मिलेगा ना. दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग, राइट. तो हो सकता है कि 2-3 साल आपको नेगेटिव मिले, 4th ईयर में आपका जो कैपिटल है वो काफी अच्छे से बढ़ जाए एंड ओवरऑल अगर आप CAGR निकालोगे तो 15% मिलेगा. तो यही इनका कहने का मतलब है कि अनस्ट्रक्चर्ड है. बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि 15% CAGR माने हर साल आपको 15% मिलेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है. ऐसे ही आपके ट्रेड्स भी होंगे, 4-5 लॉसेस हो सकता है साथ में आपको हो जाए, 6th ट्रेड में पूरा का पूरा कवर हो जाए एंड आप प्रॉफिट्स में आ जाओ. डेफिनेटली ये चीज हो सकती है. नेक्स्ट लेसन की अगर मैं बात करूं, सेल्फ वैल्यू लीड्स टू मॉनेटरी वैल्यू. अब यहां पर इनका कॉन्फिडेंस से बोलने का मतलब है कि आपको जितना ज्यादा आप खुद के बारे में पॉजिटिव फील करोगे एज ए ट्रेडर एंड जितना ज्यादा आप मार्केट को या एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम नहीं करोगे उतना आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे. तो यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो लॉस मेकिंग होते हैं, मैंने एटलीस्ट ये नोटिस किया है जब भी मैंने उनसे बात किया है कि यहां पर वो ब्लेम ये करते हैं कि यार मेरा झगड़ा हो गया था मेरे फ्रेंड के साथ, या मेरे बॉस ने मुझे मीटिंग के लिए बुला दिया, या यहां पर कुछ भी हो सकता है, मार्केट ने मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ले लिया, या ऑपरेटर्स, बहुत लोग ऑपरेटर्स को ब्लेम करते हैं, मेरा स्टॉप लॉस लेने को ही आए थे ऑपरेटर्स एंड फिर से ऊपर जाने लग गया या जो भी मेरे डायरेक्शन में जाने लग गया. तो जितना ज्यादा आप मार्केट को ब्लेम करोगे या एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करोगे उतना ही टफ होते रहेगा एज अ ट्रेडर. ये जो विक्टिम काइंड ऑफ मेंटालिटी है ना, वो हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली वाइल ट्रेडिंग विद रियल मनी. एंड लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत ही वंडरफुली एंड किया है. यहां पर ये बोल रहे हैं कि accepting that the market doesn't care about us is a necessary step towards being a great disciplined trader. तो यहां पर आपको ये समझना है कि आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है ना, वो एक ड्रॉप इन दी ओशन काइंड ऑफ है. सबका ट्रेडिंग कैपिटल, मेरा हो, आपका हो, और 15-20 लोग का अगर हम कैपिटल कंबाइन भी कर दें तो भी सिर्फ एक ड्रॉप है इन दी लार्ज ओशन ऑफ द स्टॉक मार्केट. यहां पर बिल्कुल भी आपको ये नहीं समझना है कि यार मेरा ही स्टॉप लॉस लेने को ऑपरेटर नीचे आए, मतलब मेरे स्टॉप लॉस लेके गए हैं एक्सेट्रा. आपको ये समझना है कि हम रिलेटिवली इंडिविजुअली बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है मार्केट में, एंड इसी वजह से बिकॉज हम रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है मार्केट में, हमें खुद का फोकस रखना है, राइट. तो हमें एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए एंड एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह पाए. तो ये था बुक रिव्यू द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का, जो मार्क डगलस ने लिखा था. होपफुली आपको वैल्यूएबल लेसन्स मिले इस बुक से. मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाते हुए, एंड अगर आपको एक्चुअली वीडियो अच्छा लगा, लर्निंग्स आपको अच्छी मिली, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो. इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी, एंड सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो. और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.